नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। भारत अमेरिका की दोस्ती जैसे जैसे मजबूत होती जा रही है, पाकिस्तान परेशान होता जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मन घबरा रहे हैं, वो डर रहे हैं। उन्हें डर है कि दोनों देशों की ये दोस्ती कहीं उनके लिए मौत का पैगाम न बन जाए। और देश के दुश्मनों का ये डर अब खुलकर सामने भी आने लगा है। कैसे, ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत अमेरिका की दोस्ती से घबराया देश का दुश्मन। डर गया है लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद। हाफिज को डर है अमेरिका का ड्रोन अब भारत से उड़ेगा। अब ड्रोन इंडिया के एयरपोर्टों पर मौजूद हैं। भारत से उड़ेगी पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की मौत। भारत ने ठान लिया है अब ईंट का जवाब पत्थर से। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद भारत अमेरिका की दोस्ती से घबरा गया है। इस्लामाबाद में आज उसने एक भाषण के दौरान कहा है कि पहले ड्रोन हमले अफगानिस्तान से होते थे और अब अमेरिका भारत से ड्रोन उड़ाकर पाकिस्तान के आतंकियों को निशाना बना रहा है। हाफिज सईद ने पीएम मोदी का नाम लेकर कहा कि अब अमेरिका के ड्रोन इंडिया से उड़ान भरकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान हर वक्त भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करता और कहता रहता है, बस चेहरे बदल जाते हैं। कभी पाकिस्तान सरकार के मंत्री परमाणु युद्ध की धमकी देते हैं, तो कभी देश का सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद जहर उगलता है। अफगानिस्तान से होते थे, अब ड्रोन इंडिया के एयरपोर्टों पर मौजूद हैं। मैं कहता हूं मोदी जरा मेरी इस बात की तरदीद करके दिखाए, लेकिन वो नहीं कर सकता। ये बड़े खौफनाक मंसूबे पाकिस्तान के खिलाफ बना के। देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने हाफिज की गीदड़ भभकी को करारा जवाब दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के नेताओं और पाकिस्तान में पलने वाले हाफिज सईद जैसे भारत के दुश्मनों की फितरत में ही अशांति फैलाना है। पाकिस्तान का एक ही लक्ष्य है, भारत की तबाही। पाकिस्तान का ऐसा नहीं है। They believe that attacking India is their birthright. इंडिया को डैमेज करना ये उनका एक अधिकार है, ऐसा पाकिस्तान वालों को लगता है। तो वो लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ। मनोहर पर्रिकर ने उदाहरण देकर साबित भी किया कि पाकिस्तान के इरादों में सिर्फ खून खराबा है। हालांकि पर्रिकर कश्मीर को भारत पाक विवाद का मुद्दा नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान कश्मीर को मुद्दा मानता है तो फिर हमला मुंबई में क्यों? I can understand if they have dispute just for understanding बोल रहा हूँ। मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। समझो they have dispute on जम्मू कश्मीर, वहाँ कुछ होता तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसके कारण मुंबई के ऊपर जो अटैक है उसका कारण क्या है? हाफिज सईद जैसे देश के दुश्मनों की धमकी पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना है, बहुत हुआ, अब ईंट का जवाब पत्थर से ही देना होगा। So they consider India as a potential enemy to them, like for life. ये साइकोलॉजी उनकी जब तक बदलेगी नहीं तब तक हमें if we keep quiet, they take it in a different sense. तो उनको ये देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये कभी-कभी करने की जरूरत होती है। पाकिस्तान के साथ संबंधों में लगातार बढ़ती तल्खी को पर्रिकर ने कहा कि पड़ोसी हर जगह ऐसे ही होते हैं, वो चाहे आपके घर के बाजू में हो या फिर बॉर्डर पार पाकिस्तान में। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि एक दिन पड़ोसी बदलेगा जरूर। यहाँ अगर सर्वे करें तो 70 to 80% लोगों का अपने बाजू वालों के साथ झगड़ा चालू है।
दूसरे पड़ोसी चीन के साथ संबंधों पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की सोच कुछ अलग है। उनका मानना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के डेमोक्रेशन के बाद चीन से रंजिश खत्म हो जाएगी। फाइनल सॉल्यूशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर डिमार्केट हो जाए तो हो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर हमारा है, लेकिन 100% सक्सेस नहीं, लेकिन देयर इज अ इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन। अभी ऐसी इम्प्रूव्ड सिचुएशन में अगर फायरिंग नहीं होती है, क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज नहीं होती है, तो टेंशन क्यों करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा की सफलता से चीन और पाकिस्तान में खलबली मची है। भारत अमेरिका के सहयोग से मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में शामिल हो चुका है और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के लिए भी अमेरिका ने हरी झंडी दिखा दी है। और यही बात चीन और पाकिस्तान को नागवार गुजर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।